नमस्कार दोस्तों। एक दिन सिर्फ 24 घंटे अगर आपको भारत का पावरफुल आईपीएस ऑफिसर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? कभी सोचा है? क्या आप सच के साथ खड़े रहोगे या सिस्टम के सामने झुक जाओगे? ये कहानी है एक आम लड़के की जिसका नाम है आयान। सपने बड़े थे पर जिंदगी नॉर्मल। मन ही मन में बोल रहे थे बस एक मौका मिल जाए, मैं सब बदल दूंगा। तभी एक रात ऐसा आया जैसे कि सब कुछ बदल गया। वो उस रात के बाद सो के उठता है और खुद को आईपीएस की यूनिफॉर्म में देखता है। नेम प्लेट, यूनिफॉर्म, पावर, ऑथोरिटी सब कुछ थे उसके पास। तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है और कहता है, सर जी एक छोटा केस है, आपको हैंडल करना होगा। असल में वो छोटा केस नहीं था, एक बड़ा रेप केस था, पर एक गरीब आदमी की लड़की थी, इसीलिए उसे छोटा केस कहा जा रहा है। और उसी लड़की के बाप आयान के पास आते हैं और कहते हैं, सर मेरा मदद कीजिए, मेरी बेटी आज चली गई पर मेरी आपसे ये उम्मीद रहेगी कि मेरी बेटी को आप इंसाफ दिलाएंगे। आयान के सामने सच था पर सामने सिस्टम भी था। उनके पास दूसरा कॉल आता है एक सीनियर ऑफिसर का और कॉल करके कहता है, ये केस क्लोज कर दो। तो कहता है क्यों? अरे बुद्धू, जिसने वो रेप किया है वो एक मिनिस्टर का बेटा है। पर आयान के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उसके ज़मीर का इम्तिहान था। तभी आयान अकेले में बैठकर सोचते रहते हैं, अगर सच के साथ लड़ूंगा तो करियर ख़त्म हो सकता है और अगर चुप रहा तो मैं खुद को जवाब नहीं दे पाऊंगा। हर एक इंसान की ज़िंदगी में ये वक्त ज़रूर आता है जहाँ वो डिसाइड करता है वो कौन है और उस फैसले की सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। तभी आयान ऑफिस में घुसते हैं और उसके सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करते हैं और कहते हैं, सर मैं ये केस क्लोज नहीं कर सकता, अब तो सच सामने आके रहेगा। और फाइनली सच सामने आ गया और उसके बाद लड़का जेल में गया पर आयान की ट्रांसफ़र हो गई। 24 घंटे ख़त्म हो गए और आयान अभी एक आम आदमी था पर अब वो बदल चुका था। पर मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि आपके पास भी एक ऐसा वक्त आएगा जहां आयान की तरह आपको भी फैसला लेना होगा। वो कहते हैं ना, यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं होता, ये एक बोझ होता है जिम्मेदारी का। कुर्सी पर बैठना आसान होता है मगर इंसाफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर कोई ऑफिसर बन तो सकता है मगर सच्चा इंसान होना ज़रूरी होता है। अब आप बताओ, अगर आप वो आईपीएस ऑफिसर होते आप क्या करते? जय हिंद।